जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे दशम भाव के विषय में। दशम भाव से हमें व्यापार, आजीविका, यश व प्रतिष्ठा का कारक के भाव होता है, इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। प्राचीन विद्वानों ने दशम भाव को आकाश, आजीविका व अधिकार का भाव माना है। जातक की सामाजिक स्थिति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि का विचार दशम भाव से किया जाता है। अतः दशम भाव या कर्म भाव ही जातक को यश और अपजस दिलाता है। अन्य विद्वान दशम भाव को राज्य या राजा का स्थान कहते हैं। इनकी मान्यता है कि मध्याह्न का सूर्य दशम भाव में दिग्बली होता है। अतः राजयोग व सुख वैभव देखने के लिए दशम भाव का बलि होना आवश्यक है। दशम भाव में अब कौन कौन से ग्रह का क्या क्या फल है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। दशम भाव में सूर्य जातक को सम्मान व सफलता देता है। उसे नैतिकता के गुण पैतृक संपदा के रूप में मिलती है। वह प्रतिष्ठित व उच्च पदाधिकारियों का स्नेहभाजन व कृपा पात्र होता है। दशम सूर्य जातक को अच्छा स्वभाव, सरकार में महत्वपूर्ण पद व संभ्रांत व धनी परिवार में जन्म दिया करता है। 2, 3, 6, 10 और 12वीं राशि का सूर्य अध्यक्ष या सचिव बनाता है। अब दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। चंद्रमा दशमस्थ होने से जातक धनी मानी व यशस्वी होता है। व्यापार में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। जातक की सफलता व संपन्नता स्थायी नहीं होती, बल्कि चंद्रमा शरीर की घटती बढ़ती रहती है। अब हम 3 तरह की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अब चर राशि में जब चंद्रमा हो तो जातक महत्वाकांक्षी और सक्रिय बनाता है जातक को। स्थिर राशि का चंद्रमा जातक को स्थायित्व देता है। द्विस्वभाव राशि का चंद्रमा, दशमस्थ चंद्रमा जातक को दक्षता व कार्यकुशलता देता है। दशमस्थ चंद्रमा जातक को पवित्र हृदयता, मित्र व संबंधियों से स्नेहपूर्ण सहयोग पाने वाला बनाता है। अब दशम भाव में मंगल की स्थिति पर चर्चा करेंगे। दशमस्थ मंगल जातक को महत्वाकांक्षी व सत्ता प्रिय बनाता है। मंगल की विद्वानों ने पाशविकता या पशुबल का प्रतीक भी माना है। ऐसा जातक बहुधा बिना सोचे समझे आवेश में आकर कुछ भी कर बैठता है। स्पर्धा, प्रतियोगिता या संघर्ष प्रियता उनके स्वभाव में घुली मिली रहती है। अब दशम भाव में बुध के विषय में चर्चा करेंगे। दशमस्थ बुध जातक को एजेंसी, दलाली या कमीशन पर काम करते हुए लाभ व सफलता देता है। यदि बुध शुभ ग्रहों से दृष्टि युति पाए तो जातक व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, चतुर, स्वच्छमन तथा साधन संपन्न होता है। दशमस्थ बुध पर पाप प्रभाव जातक को धूर्त, कपटी, मिथ्याचारी व बेईमान बनाता है। दशम भाव में गुरु की स्थिति। दशमस्थ गुरु जातक को सफलता व संपन्नता देता है। जातक धार्मिक, सदाचारी, नीति निपुण व समाज के महत्वपूर्ण व प्रतिष्ठित स्थान पाने वाला होता है। ऐसा जातक धन, वैभव संपन्न, उदार, सत्य व न्याय प्रिय, सज्जन प्रिय, में विनम्रता, राजा का कृपा पात्र होता है। शुक्र। दशम भाव में शुक्र के कारण जातक गुणी, सुयोग व दक्ष कलाकार होता है। चंद्रमा व दशमस्थ शुक्र की परस्पर दृष्टि जातक को श्रेष्ठ दाम्पत्य सुख देती है। शनि। दशम भाव में शनि का क्या प्रभाव है? दशम भाव में शनि को अनेक विद्वानों ने अनिष्प्रद व अशुभ माना है।
ऐसा जातक वृद्धावस्था में दीनहीन व अभावग्रस्त जीवन का भय पाता है। उच्च राशि शनि जातक को महत्वाकांक्षी, गौरवयुक्त तथा उच्च अधिकार व मान प्रतिष्ठा पाने वाला यशस्वी व्यक्ति बनाता है। ऐसा जातक परिश्रम व भुजबल से धन कमाते हुए जीवन यापन करता है। उसका जीवन कठिन व संघर्षपूर्ण हो सकता है। राहु दशम भाव में राहु प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग दिलाता है। वृष व मिथुन राशि का उच्चस्थ राहु जातक को जिलाधिकारी या मंत्री बना सकता है। कुछ विद्वान दशमस्थ राहु को राजयोग का कारक मानते हैं। उनके मतानुसार ऐसा जातक राज्यपाल, मंत्री अथवा सेनाध्यक्ष होता है। जातक विद्वान, पराक्रमी व धनी होता है। केतु 1, 2, 6, 8 राशि का केतु साहस व पराक्रम की वृद्धि कर शत्रु पर विजय दिलाता है। 1, 9, 12वीं राशि का केतु दशम भाव में होने से जातक विद्वान, शास्त्र मर्मज्ञ तथा बहुत यश और सम्मान पाने वाला होता है। दशम भावेश फल दशम भाव में अन्य भाव के ग्रहों का जब अन्य भाव के ग्रह जब दशम में आते हैं तो उसका क्या फल होता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लग्नेश दशम में होने से ऐसा जातक गुणी, धनी, विद्वान तथा समाज में यश व प्रतिष्ठा पाने वाला सुविख्यात व्यक्ति होता है। वह राज के पास धन, मान, पद, प्रतिष्ठा तथा उच्चाधिकार पाता है। द्वितीय दशमस्थ होने से जातक विद्वान, स्वाभिमानी, भोगी, राज कृपा से धन व यश पाने वाला तो कभी संतान सुख का अभाव पाने वाला होता है। कोई जातक राज पक्ष से धन, संतान सुख में कमी पाने वाला किंतु पिता व कुटुंबीजन का पोषण करने वाला धन संपन्न व्यक्ति होता है। तृतीय दशमस्थ होने से ऐसा जातक अपने भुजबल से धन कमाकर सुख सुविधापूर्ण जीवन यापन करता है। कभी दुष्ट स्त्री के कारण कलह क्लेश पाता है। चतुर्थे दशमस्थ होने से ऐसा जातक स्वस्थ, निरोग, धनी मानी, संयमशील तथा सुखी जीवन होता है। वह प्रसन्नचित्त, मिलनसार, क्षमाशील तथा राजा द्वारा सम्मानित होता है। पंचमेश दशमस्थ होने से पंचमेश का दशमस्थ होना श्रेष्ठ राजयोग बनाता है। अतः जातक को उच्चाधिकार, पद, प्रतिष्ठा, धन व यश दिलाता है। षष्ठेश दशमस्थ होने से ऐसा जातक कलह क्लेश करने वाला, साहसी, अपयशी तो कभी चोट लगने से अपंग या विकलांग होता है। सप्तमेश दशमस्थ होने से जातक धर्मपरायण, सत्कर्मी, स्वाभिमानी तथा स्त्री पक्ष से व्यवसाय या नौकरी में उत्कर्ष पाने वाला होता है। कभी पत्नी नौकरी या व्यवसाय से धन कमाने वाली होती है तो कोई जातक महिला सहकर्मी से विवाह कर सुखी होता है। वह धन संपत्ति और संतान का श्रेष्ठ सुख पाने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अष्टमेश दशमस्थ होने से अष्टमेश बाधा व विघ्नों का प्रतीक होने से कोई जातक नौकरी या व्यापार में विघ्न, बाधा व रुकावटें पाता है। कभी पद प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वह नैतिक व अनैतिक सभी साधनों का प्रयोग करता है। नवमेश दशमस्थ होने से ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी, सेना या राज्य में उच्च पदाधिकारी, धार्मिक, गुणी, माता पिता का भक्ता, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। यह एक उत्कृष्ट राजयोग है। ऐसा जातक धन, मान, यश व सत्ता सुख पाने वाला यशस्वी व्यक्ति होता है। दशमेश दशमस्थ होने से ऐसा जातक
कार्यकुशल, सत्यवादी, पराक्रमी, गुरुजन का भक्त, परोपकारी तथा माता पिता का भक्त होता है। राजा के अनुग्रह से वह धन व यश पाता है। एकादश से दशमश होने से ऐसा जातक निश्चिंत, निर्भय, चतुर तथा धान्य संपन्न होता है। कोई जातक पितृद्वेषी या पिता से वैमनस्य रखने वाला भी होता है। द्वादश से दशमश होने से ऐसा जातक पर स्त्री विमुख, पुण्यात्मा, धन संग्रह कुशल तथा कृषि या वाणिज्य से जीविका पाने वाला होता है। कोई जातक व्यापार में बाधा या हानि पाता है। पिता से अनुबंध तथा धन, स्त्री व संतान सुख में कमी पाता है। मित्रों के सहयोग से उन्हें कार्य सिद्धि व सफलता मिलती है। आजीविका कारक ग्रहों का सशक्त होना जातक को बलात् किसी कार्य में लगाता है। वह लाचारी, व्यवस्था या किसी दबाव में आकर परिस्थितियों की दास्ता में कार्य करता है। अब जैसे ये दशम भाव है, दशम भाव में 8 वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल हुआ। मंगल जब अपने से छठे घर में होगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा, तो ऐसा जातक परिस्थितियों में आकर के संघर्ष करता है और लाचारी बस अपनी व्यवस्था बस दास्ता में कार्य करता रहता है। अतः आजीविका वाले ग्रह का अपने से छठे होना अत्यंत अशुभ फल देता है। यह दशम में शुभ ग्रह हो और दशम का स्वामी बलवान होकर अपनी राशि में केंद्र या त्रिकोण में बैठे, या लग्न का स्वामी बलवान होकर दशम में बैठे, तो जातक का राजा के समान भाग्य होता है। वह दीर्घायु भी होता है, उसके यश का बहुत विस्तार होता है और उसकी प्रवृत्ति भी धर्म कर्म में होती है। दशम में सूर्य या मंगल हो तो जातक प्रतापी व लोकप्रिय होता है। 10वें सुस्थान में बैठा हो तो अत्यधिक प्रताप से कार्य साधन करता है। यह दशम में सौम्य ग्रह हो तो जातक प्रशंसा के योग्य उत्तम व्यापार वाली क्रियाएं करता है। किंतु दशम में यह शनि, राहु या केतु हो तो मनुष्य दुष्कर्म करने वाला होता है। यह है श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली। इस कुंडली में लग्नेश शनि पृथ्वी तत्व राशि में बैठी हुई है, चतुर्थ भाव में, और यहाँ लग्न में वायु तत्व राशि है, जिसके वजह से इनको तीक्ष्ण बुद्धि और वाक चातुर्य इनमें कूट करके भरा हुआ है। शनि चतुर्थ भाव में लग्नेश बैठा हुआ है, जो कि दशम भाव को देख रहा है, साथ ही लग्न को देख रहा है, साथ ही देख रहा है नवम एकादश शेष जो गुरु बैठा हुआ उच्च होकर के षष्ठ भाव में उसको देख रहा है। अतः ऐसा जातक आजीविका भाव और आजीविका क्षेत्र में धन और प्रतिष्ठा देने वाला ऐसा जातक बना है। चूँकि गुरु भी दशम भाव को देख रहा है, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि दशम भाव को देख रहा है, शनि भी दशम भाव को देख रहा है। ऐसी स्थिति में ये आजीविका क्षेत्र में इनको प्रतिष्ठा, धन, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ मिला। अष्टम भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ऐसी रहस्यात्मक खोजी स्वभाव का अन्वेषण प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है। इनकी कुंडली इतनी अच्छी है कि जिसके वजह से अब लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है, जो लग्न को देखा है 10वीं दृष्टि दशम भाव को देख रहा है, एकादश शेष को देख रहा है, जो कि उच्च होकर के बैठा हुआ है षष्ठ भाव में। यानी धन के मामले में, पद प्रतिष्ठा सम्मान के माने में इनकी कुंडली अत्यंत उत्तम है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व बता दूं, मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र, मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर बोर्ड पर लिखा है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में।
मेरे यहाँ जन्म पत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। जिस सज्जन को जन्म पत्री बनवानी हो या फलादेश देखना हो वो मेरे से संपर्क इस बीच में कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं को धन्यवाद, नमस्कार।